आज हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे कि एंजाइटी क्या है और क्यों होता है। एंजाइटी मतलब कि देखा जाए तो हर नॉर्मल आदमी के साथ में थोड़ा बहुत एंजाइटी होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि एंजाइटी एक बीमारी है। एंजाइटी तो सभी के साथ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंजाइटी एक डिसऑर्डर है और उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे हम लोग समझे कि ये एंजाइटी जो है एक बीमारी लेकर के आया है, किस तरह का वो रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे फर्स्ट बात होता है कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ वरी, एंजाइटी एंड सैडनेस, फियर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ कहता है कि इसके साथ में जो कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग देखें कि फीलिंग ऑफ सैड, एंजाइटी, वरी, ये तरह का जो सब चीज है वो चीज देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत चिंतित भी है, कभी कभी वो वरी भी हो जा रहा है। दूसरी बात है बहुत डर भी लग रहा है उसको और बहुत उदास भी है। लेकिन क्या हर लोगों के साथ ये सिचुएशन आता है? तो क्या सभी लोगों के साथ जो ये सिचुएशन है क्या बीमारी का ही लक्षण है? तो इस बात को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं कि नहीं, जो एंजाइटी है हर लोगों में बीमारी का कारण नहीं है। जनरल कहता है कि ओकेजनल एंजाइटी जो है, कभी कभी जो एंजाइटी होना, वो कहता है कि एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ लाइफ। ओकेजनल एंजाइटी इज एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ लाइफ। यह जीवन का एक हिस्सा है जो हर लोगों के साथ होता है, कुछ सिचुएशन के साथ में। और ये होता कब है? कहता है कि व्हेन यू फेस प्रॉब्लम एट वर्क, जब कोई आदमी अपने काम में प्रॉब्लम को फेस करता है तब उसको एंजाइटी होता है। बिफोर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन लेना है एकदम इंपॉर्टेंट है और उसमें ये लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के समय भी घबराहट होता है। और कुछ लोगों में कहता है कि कोई टेस्ट देने के समय, बिफोर टेकिंग ए टेस्ट, कोई देने के समय घबराहट होता है। ड्यूरिंग इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यू के समय घबराहट होता है। तो ये सब क्या सिचुएशन है? कहता है कि इट गो अवे आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू आवर्स। जैसे ही समय कहता है कि कुछ घंटों, कुछ समय के जब वो सिचुएशन से निकलता है तो आदमी वो चीज खत्म हो जाता है, वो एंजाइटी जो था वो खत्म हो गया। कभी कोई इंटरव्यू देने गया, वहां पर कोई पूछ रहे हैं, 4-5 आदमी लोग पूछ रहे हैं, तो बहुत घबराहट होता है, लोग घबराया हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, बस उतनी ही देर के लिए होता है, जब वो बाहर निकल जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ सिचुएशन होते हैं लोग कि बहुत लोगों का हाथ पैर भी कांपने लगता है कुछ ऐसा, कुछ गलत करने के बाद, लेकिन वो कुछ समय तक ही रहता है और लोगों को बहुत बेचैनी होने लगता है कुछ ऐसा चीज को सुन करके, लेकिन फिर कहता है कि वो फिर नॉर्मल हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन तो बीमारी क्या है फिर? तो ये जब सिचुएशन है, जब ठीक हो जाता है, तो क्या बीमारी क्या है? इसको किसको कहें कि हम बीमारी है? तो बीमारी उसको कहते हैं कि सेम कंडीशन, एंजाइटी, सैडनेस, फियर, ऑल आर परसिस्ट ओवर द टाइम। कहता है कि वो जो सिचुएशन है वो परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं होकर के वो परसिस्ट कर रहा है और भी खराब हो रहा है। एंड इंटरफियर द डेली रूटीन लाइफ, और जो डेली रूटीन का लाइफ है उसको इंटरफेयर कर रहा है। जैसे स्कूल का में जाना, जॉब से रिलेटेड कोई हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई अपना सेल्फ जो डिसीजन है उससे रिलेटेड हो,
कोई काम है जो हमारे जीवन में प्रतिदिन जो हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई जॉब में जा रहा है और देख रहे हैं कि पहले से जितना जॉब में उसका परफॉर्मेंस था, जितनी उसका योगदान था, वो नहीं है अच्छा है। कुछ सोच रहा है कि मतलब कुछ सोच रहा है, विचार करता है, वो डरा हुआ है, उसकी वजह से उसका जॉब पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है कि कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेजेस जा रहा है, तो वहां पर भी उससे काम जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। किसी दूसरे चीज की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट है। जो थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर चीज पर फिक्स हो गया, किसी वजह से, किसी कारण से, वो सिचुएशन हो सकता है, किसी इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, उसके घर का इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, उसका पर्सनल कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसकी इन्वायरमेंट जो सिचुएशन है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कहता है कि वो ठीक नहीं हो करके जो सेम प्रॉब्लम है वो लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है एंड इंटरफेयर द डेली रूटीन लाइफ, और उसके जीवन का जो डेली रूटीन लाइफ है उसको इंटरफेयर कर रहा है। अब बहुत सारी चीजें उसके डेली रूटीन लाइफ में, अपना रहना सहना, अपना मेंटेनेंस वगैरह वो भी ठीक से नहीं कर पाता है। बहुत लोग इतनी बीमारी इसमें जकड़ जाता है इस बीमारी में कि उसको कब उठना है, कब खाना है, कब तैयार होकर के जाना, ये सारा चीज सिचुएशन गड़बड़। तो एंजाइटी ये बीमारी हो जब वो चीज सेम चीज परसिस्ट होने लगे लंबे समय तक के लिए। दूसरी बात ये है कि ये एंजाइटी की बहुत वैरायटी है। इसके एंजाइटी कहता है, पहला इसके जो वैरायटी है, इसके टाइप है एंजाइटी के, कहता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में है कि तुरंत किसी बात के लेकर के आदमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाना, या तो कोई छोटा मैटर हो, या कहता है कि वो मैटर था ही नहीं लेकिन उसको वो मैटर बना दिया, जिसको कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मैटर इज अ लिटिल और नथिंग। छोटे छोटे बात पर छोटे छोटे ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें वो काफी एंजाइटी हो जा रहा है, बहुत फियर हो, जो भी हो, जो सारी सिचुएशन है वो आ रहा है। दूसरा कहता है पैनिक अटैक। पहला था जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में छोटे से बात को बहुत बड़ा कर देना है। पैनिक अटैक है बहुत सीरियस हो जाना। और तीसरा कहता है स्पेसिफिक फोबिया, खास तरह का फोबिया। किसी को हाइट से डर लगना, किसी को ओपन स्पेस में डर लगना, किसी को क्लोज स्पेस में डर लगना। बहुत तरह के फोबिया हैं। पानी से जो हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया, तो बहुत तरह के जो फोबिया है, तो वो सिचुएशन है। ये स्पेसिफिक फोबिया भी जो है ये एंजाइटी के ही अंतर्गत में आता है। तो जनरलाइज हुआ, पैनिक अटैक है, और उसके बाद हमने देखे स्पेसिफिक फोबिया है, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर के ही अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत इतने चीजें हैं। एंजाइटी कहता है कि जो टर्म्स हैं जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के जैसा है, और उसके अंदर द डिफरेंट कंडीशन है, जो कि हमने देखा। जनरलाइज जो टाइप हम लोग देख रहे हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक है, स्पेसिफिक फोबिया है, और एक और है इसके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं सोशल। तो इसके 4 टाइप हैं एंजाइटी के, लेकिन ओवरऑल कहता है कि कुछ सिम्टम है जो हर तरह के एंजाइटी में देखा जाता है। सिम्टम जो है, सबसे पहला तो कहता है कि सिम्टम है रेस्टलेस। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं बहुत रेस्टलेस होता है। दूसरा कि ये स्लीपलेस होता है, बहुत कम नींद आता है। दूसरा सिम्टम है स्लीपलेस। तीसरा है फियर है।
इरिटेबल है, बहुत इरिटेट, किसी बात को लेकर बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत फियर होता है, डरा हुआ भी होता है। तो उसके दिमाग में कुछ बात, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका एक प्रिंट उसके आ गया है और दिमाग में, और वो चलता रहता है, जो कि उससे हमेशा उस चीज घटना को फील करते रहता है और अंदर से डरा होता है कि पता नहीं मेरे साथ भी वो सिचुएशन। नेक्स्ट कहता है कि ये डिजीनेस के साथ भी हो सकता है, किसी को डिजीनेस भी आ सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ कहता है कि जब बहुत ज्यादा इसका अटैक होता है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखने लगता है। नेक्स्ट कहता है कि पल्पिटेशन, बहुत ज्यादा घबराहट, अंदर से बोलेगा कि बहुत हमको बेचैनी लग रहा है और अंदर से घबराहट हो रहा है। अवेयरनेस ऑफ पल्पिटेशन जो है, जो पल्पिटेशन कहते हैं, वो पता चलता है कि मेरा हार्ट बहुत कुछ चल रहा है मेरे चेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रेथ साउंड भी तेज हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इसके साथ साथ वो बहुत ही, हमने देखा, सैड भी रह सकता है, फियर भी है, एंजाइटी तो है ही, डिजीनेस है, उसके बाद ड्राइनेस ऑफ माउथ, पल्पिटेशन। ये अब इजिली फटिक, बहुत ज्यादा मतलब थका हुआ, फटिक मेंशन करूँ इसमें कि बहुत ही फटिक भी होता है, इजिली मतलब आसानी से कोई भी छोटा सा काम किया बहुत थकावट महसूस करता है तो फटिक भी हो जाता है। तो ओवरऑल कहता है कि सभी जो हमने ऊपर देखा कि टाइप हैं, उसके मिलता जुलता सभी में कुछ ना कुछ ये सब सिम्टम ओवरऑल है। बात आती है कि कारण क्यों होता है, तो जो कॉज है, कहता है कि एग्जैक्टली कॉज कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों का अपना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लोग उसके वजह से भी चिंतित होते हैं। कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से चिंतित होते हैं। फाइनेंशियल, कोई बहुत लोगों को बहुत सारे काम करना है लेकिन पैसे है नहीं, तो उसकी वजह से, या बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें कि कुछ बहुत फायदा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता हो सकता है, उसको एंजाइटी है, डरा है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा सब कुछ डूब जाएगा। दूसरा हमने कहा कि फैमिलियर, कुछ फैमिली में सिचुएशन ऐसा हो कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया हो किसी लेकर बात को, तो इसकी वजह से बहुत लोगों में अपना हस्बैंड वाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अपने बच्चे से कोई प्रॉब्लम हो जो हमेशा उसको दिमाग में चल रहा है, ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा कहता है कि कोई एक्सीडेंटल की वजह से, कभी एक्सीडेंटल या पोस्ट ट्रॉमेटिक कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमा, ब्रेन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से हो सकता है। बहुत बार तो सिचुएशन ये कहता है कि ये फैमिलियर प्रॉब्लम मतलब जेनेटिकल है, अगर फैमिलियर पीछे से है, हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है। तो ये हम लोग कहते हैं जेनेटिकल भी है, एक से ट्रांसफर हो रहा है, एक फैमिली से दूसरे परिवार में आता चला जा रहा है उस फैमिली में। नेक्स्ट कहता है, हमने कहा कि ट्रॉमा की वजह से अगर कहीं कुछ हुआ हो ट्रॉमा, तो एंजाइटी का ये भी सिचुएशन है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आ सकता है। अब ठीक हो गया है लेकिन बार बार उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि हमको कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारा बीमारी है, या बहुत कुछ अलग अलग थिंग के लेकर के। तो ट्रॉमा के बाद का भी ऐसा सिचुएशन देखा गया है कि कोई ट्रॉमा हुआ और ऐसा फीलिंग हो गया उसके दिमाग में। बहुत लोग एंजाइटी से, ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद से एंजाइटी होता है तो उसको धीरे धीरे रिकवरी के लिए लाता है लोग, बदले उसका माइंड डाइवर्ट हो वहां से और फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। कुछ लोगों में कहता है कि ये जो है सिचुएशंस है कि कुछ सेंसेशन के साथ भी आ सकता है, जो सिम्टम में होना चाहिए तो सिम्टम में मेंशन कर सकते हो
कि कुछ लोगों का कहता है कि एबनॉर्मल सेंसेशन फीलिंग इन द अपर या लोअर लिम्ब में या बॉडी के किसी भी हिस्से में कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन भी, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस फॉर द शॉर्ट पीरियड, मतलब बार बार कहेगा कि देखिए पैर में हमको झुंझुनाहट हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ मतलब कि जो बीमारी हो उससे रिलेटेड वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन आ रहा है। नेक्स्ट काउज कहता है कि तो फैमिलियर ही था। नेक्स्ट कहता है कि एग्जैक्टली अगर बात पूछा जाए कि एंजाइटी के कारण यही सब है या और कुछ है, तो कहता है कि बहुत एग्जैक्ट बात को नहीं पता है, कुछ बातें हैं। कुछ कहता है कि फॉल्टी सर्किट इन द ब्रेन, कुछ जो सर्किट है ब्रेन के अंदर फॉल्टी सर्किट बन गया, जो नॉर्मल सर्किट होता है वो सर्किट इसके ब्रेन में कुछ कहीं चेंजिंग आया है, जिसके वजह से भी ये हो सकता है। तो फॉल्टी सर्किट इन द ब्रेन, तो ये कारण बन सकता है। और हमने कहा कि वो सिचुएशन है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं छोटे छोटे, ये जो अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है, बहुत सारे कारण जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकता है। तो ये हम लोग कारण देखें कि मुख्य रूप से कारण जो है अगर हम लोग देखे हैं तो फैमिली प्रॉब्लम्स है, अपना कोई अपना जो होना चाहिए लाइफ में, बहुत सारे आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं, जो यंग जनरेशन में बहुत लोग एंजाइटी के चपेट में आ रहे हैं अपने कैरियर के लेकर के, कि कैरियर क्या होगा, फिर मेरा कैसा होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हैं लेकर बहुत लोग एंजाइटी सोचते सोचते वो क्या हुआ, परसिस्ट करने लगा लंबे समय तक और वो एंजाइटी डिसऑर्डर के चपेट में चले गए। तो ये सब हमने देखा कि पहले एंजाइटी है क्या, और दूसरा कि एंजाइटी के क्या कारण, और तीसरा एंजाइटी के क्या सिम्टम है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंजाइटी को कैसे डायग्नोज किया जाए। तो सबसे पहला हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ डिजीजेज के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन का। कभी भी कोई आता है पेशेंट, तो एंजाइटी के एक्चुअली कोई ऐसा जांच नहीं है जिससे कि ये हम लोग कंफर्म कर ले कि ये टेस्ट करवा ले तो एंजाइटी पता चल जाए। तो जो हम लोग रिलेटेड काउज है, जो कारण है उसके इक्विवेलेंट हम लोग टेस्ट करवाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि आखिर क्यों हुआ है। तो पहले तो हम लोग उसके पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं डायग्नोसिस के लिए, कि वो करता क्या है, कैसा सिचुएशन है उसके लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ, हिस्ट्री ऑफ द पर्सनल लाइफ को पता करने का कोशिश करते हैं। एंड रिलेटेड जॉब, वो किस तरह के जॉब करता है, वहां का क्या माहौल है, ये पता करते हैं। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने कहा कि कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, इसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ब्रेन के प्रॉब्लम से नहीं होता है। तो हम लोग सिटी स्कैन के लिए एडवाइस करते हैं। जनरली ये एंजाइटी को डायग्नोज करने के लिए नहीं, रिलेटेड प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। ऐसा नहीं कि एंजाइटी के लिए हम लोग टेस्ट करवा लें कि सिटी स्कैन करवा रहे हैं, एंजाइटी नहीं। ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि और भी चीज को देख ले कि कहीं और तो कुछ नहीं है, कहीं हम लोग से छूट ना जाए कुछ, वो है। नेक्स्ट है, हमने सिटी स्कैन की बात किया, फिर डायबिटीज के लिए टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं। तीसरा जो हम देखते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन की बात जो जहाँ कहा है कि टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रहा है, तो मे बी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं, तो यहाँ पर विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाकर हम लोग कंफर्म करेंगे कि उसका लेवल क्या है। और थायराइड फंक्शन, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर सिम्टम कारण में लिखे तो हाइपोथायराइडिज्म भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। जो काउज है कि क्या जो कारण हम लोग देख रहे थे, तो हाइपोथायराइडिज्म भी कारण हो सकता है एंजाइटी का, इसलिए हम लोग इसमें मेंशन करेंगे जो टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, कि थायराइड का लेवल क्या है।
उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये सब जो टेस्ट नॉर्मल सब कुछ लगता है या फिर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम लगता है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग आया है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह का प्रॉब्लम है वो डिपेंड करता है कि कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर हाइपोथायराइडिज्म निकलता है तो फिर हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट होगा। अगर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है तो विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट देंगे। अब ब्लड शुगर, अगर डायबिटीज के टिकलिंग सेंसेशन डायबिटीज में भी होता है, तो डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे जैसे वो ठीक होगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा। अब बात है कि प्रॉपर हम लोग जो मैनेजमेंट है किसी एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे करते हैं, वो तो हुआ कि जो बीमारी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिए। लेकिन अगर लगता है कि पर्टिकुलर एंजाइटी ही है और मेन कारण यही है, एंजाइटी की वजह से ही सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, कोई दूसरा कारण हमको नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिटी स्कैन नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, जो विटामिन बी 12 है वो नॉर्मल, थायराइड फंक्शन वो नॉर्मल है, तो क्या करें? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि पहला कहता है जो रेस्टलेस है, बहुत नींद नहीं आ रहा है, बहुत ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको हमको कम करना है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है इसमें देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जिसकी वजह से उसकी चिंता, ब्रेन के सोचने का जो काम है वो कम कर दे और जो अलग चीज सोच रहा था उससे हम लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं उसके ब्रेन को। दूसरा बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देते हैं तो दूसरा कभी करता है कि सेडेटिव, कुछ एंजाइटी ड्रग में माइल्ड सेडेटिव भी होता है जो सेडेशन में भी मदद करता है। लेकिन अगर लगे कि इतना से काम नहीं चलता है तो हम लोग फिर एट बेड टाइम कहता है कि कुछ सेडेटिव ड्रग्स, डायजीपाम है, क्लोनाजीपाम है, जिसको कि मेंशन इसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे कि रात में नींद आए और अच्छी नींद। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एंजाइटी वाले लोग हैं उन लोगों में अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। अगर बहुत अच्छा नींद नहीं आता है तो फिर वही 10 तरह की बातें दिमाग में उसका रन करता रहेगा और उसको परेशान करेगा। तो नींद पहला हमने देखा कि सोचने की जो क्षमता है, जो उसको कम करना। दूसरा है सेडेटिव, जिससे कि अच्छा सा नींद आए और फ्रेश महसूस करे। जब बहुत बार होता है कि जब नींद नहीं अच्छा आने की वजह से हेडेक और जो डिजीनेस का है वो सब सिम्टम आता रहता है। तो ऐसा अगर होता है तो ये सब चीज सिम्टम सबसाइड करेगा। नेक्स्ट कहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट होता है जो काउंसलिंग, कहता है कि साइकेट्रिक जो काउंसलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। पहले उसको समस्या को समझना कि क्या प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी हुआ है और उसके प्रति उसको बेहतर तरीके से समझाना कि देखिए हर लोगों के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आप इसको बहुत ज्यादा वे में ले लिए हैं और धीरे धीरे ये आपके जीवन में नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, आप बहुत चिंता ना करें और समय के साथ ठीक होने दें। बहुत लोग क्या होता है कि समय में सब कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हर लोगों के साथ आता है जो समय के साथ चला जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस समय जो प्रॉब्लम है उसको बहुत मेजर बना करके अपने पास रख लेते हैं और ये बीमारी का एक रूप हो जाता है। हर समस्या को कहता है कि समय के साथ चला जाएगा, एक सही समय पर वो खत्म हो जाता है। तो ये बात के लिए उनको एक काउंसलिंग करना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है उसका आपका ठीक हो जाएगा समय से, आप घबराइए नहीं, जो भी है। तो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा कहता है कि मॉर्निंग जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा सुबह में उठ करके अर्ली मॉर्निंग और एक्सरसाइज करें जिससे कि फ्रेश एयर मिले, थोड़ा सा मेंटल जो है अपना कुछ फ्रेश एयर की वजह से उसके सोचने समझने की जो क्षमता है थोड़ा इम्प्रूव करे और बेहतर पॉजिटिव वे में सोचे। तो ये, और माइल्ड एक्सरसाइज के लिए हम लोग कहते हैं कि माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए। डाइट में परिवर्तन कहते हैं करने के लिए कि आप जो डाइट है उसमें थोड़ा सा हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशनल और डाइट लें
जिससे कि आपका हेल्थ पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़े। तो ओवरऑल ये सब हम लोग एंजाइटी के लिए करते हैं। तो हमने देख लिया कि एंजाइटी क्या है, इसके कारण क्या हैं, दूसरे इसके क्या-क्या सिम्पटम आ सकते हैं, तीसरा क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और क्या-क्या होना चाहिए और क्या पता कर सकते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो मैनेज के लिए सबसे जो है हमने कहा कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिसिन से ज़्यादा काउंसलिंग काम करता है। मेडिसिन तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है कि उस पेशेंट का काउंसलिंग बेहतर तरीके से होना चाहिए। उसकी बातों को पहले ये समझना चाहिए कि हुआ क्यों है, किस वजह से एंजाइटी हुआ है और कौन सा प्रॉब्लम है, और आप उसके प्रॉब्लम को समझ करके बढ़िया से उसको बताने का कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं ड्रग से, और प्लस रीएश्योरेंस से उसको समझा बुझा करके कि आपका ये सारा कुछ ठीक होने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है,